आपके पास। पीटर, आप जानते हैं कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यह एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसा कुछ है जिस पर हम पूरा दिन सोच सकते हैं। आप जानते हैं, सभी की बात सुने। कम से कम आप जानते हैं, हर कोई एक वैध बिंदु बनाएगा। आप जानते हैं, एक स्वच्छ और नैतिक तकनीक बनाने के लिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो स्वयं स्वच्छ और नैतिक हो। यह सच है। एंड्रॉइड, यदि आप नैतिक और स्वच्छ नहीं हैं, हाँ हाँ, आपका सॉफ्टवेयर समाधान किसी काम का नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप ग्राहक केंद्रित नहीं हैं, आप बस अपने आप में हैं। वही कर रहे हैं जो आप सोचते हैं कि आप आस अपने लिए करना चाहते हैं। तो जब हम देखते हैं, हम तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक अब हर उपकरण का उपयोग कर रही है और हम तकनीक को भूलना चाहते हैं क्योंकि लोग ये तकनीक बनाते हैं। यह तकनीक नहीं है जो मानव का निर्माण करती है। मानव एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए तकनीक का निर्माण करता है। तो हम अपने सीईओ श्री के बारे में देख रहे हैं, ऐश मुफारा। आप जानते हैं कुछ, वह इसके लिए पैदा हुए थे। वह इस मिशन के लिए पैदा हुए थे, कुछ बनाने के लिए, क्योंकि वह बाजार में मौजूद हर चीज को देखते हैं, अंतराल को देखते हैं। उन्होंने कहा, मैं चीजों को कैसे एक साथ लाऊं, ऐसी चीजें जो हमें उस तरीके से सेवा कर सके जैसे उन्हें करना चाहिए, न कि उस तरीके से जहां चीजें छिपी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि वे नहीं जानते कि वे इसे कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं है कि वे इसे नहीं कर सकते। उनके पास इसे करने के साधन हैं, वित्तीय साधन हैं, लेकिन क्योंकि वे उपभोक्ताओं से और अधिक और अधिक और अधिक चाहते हैं, आप जानते हैं, तो वे इसे रखेंगे और फिर कहेंगे, ठीक है, आप जानते हैं क्या, हमें और दें, फिर हम आपको देंगे, हमें और दें। ये लेने के बारे में है। मैंने कहा, आप जानते हैं क्या, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कल्पना कीजिए कि उन्होंने हमें सभी ट्रिम मुफ्त में दिया। ओ ट्रिम $1 बिलियन की कंपनी है। बिटली को देखो, उन सभी कंपनियों को देखो जो 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 एम बेचती हैं। आप एक ट्रिमर है। आप जानते हैं, बस लिंक ट्रिमर को संशोधित करने और चीजों को अनुकूलित करने के लिए। वह सब कुछ देता है, प्लस अनुकूलन, प्लस उन वर्णों की संख्या जो आप फिट कर सकते हैं। उनमें से अधिकांश केवल 8 वर्ण लेते हैं। विलासकी तो 21 देता है। उन्होंने हमें 21 दिया। क्या हमने कभी बैठकर खुद से पूछा है कि कितनी कंपनियों ने ओट्रिन का उपयोग किया है, बिना ऑन पैसिव का हिस्सा बने? वे पैसे कमाने नहीं आए और उन्होंने उस छोटे समय के लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाया। तो ये पैसिव खो रहा था, लेकिन यह कंपनी मुफ्त उत्पाद से पैसा कमा रही थी। क्या हमने कभी बैठकर इस बारे में सोचा है? और कौन उस उत्पाद को बढ़ा रहा है? श्रीमान ऐश मुफारा, और पता लगाएं कि बिल कौन चुका रहा है। श्रीमान ऐश मुफारा, क्योंकि उदाहरण के लिए मैं एक इंजीनियर हूं। अगर आप मुझे भुगतान नहीं करते तो मैं अपना काम नहीं करूंगा। जैसे ही मैं जाता हूं, मेरा पैसा मेरे खाते में नहीं होता। क्या आपको लगता है कि मैं वहां रहूंगा या क्या? अपने दिमाग को थकाना, खुद को बिना सोए मारना। मैं मैं गायब हो जाऊंगा। अगली कंपनी की तलाश करूंगा जो मुझे कुछ देगी। आपको उन्हें उनके काम के लिए भुगतान करना होगा, इसीलिए वे अपना काम कर रहे हैं। पैसे और बलिदान का अंत, इसे मुफ्त में देना। तो हम इसे इस तरह से कहना चाहते हैं, बेवकूफ व्यवसायी। क्योंकि आमतौर पर कोई कहता है, हे भगवान, आप क्या कर रहे हैं? आप सच में एक बेवकूफ व्यवसायी हैं। किसी को एक $1 बिलियन की कंपनी मुफ्त में देना। ये सिर्फ एक उत्पाद है, ये कंपनी का उत्पाद है, आप इसे मुफ्त में देते हैं। उसने कहा, सब कुछ नहीं, हम चार्ज करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो वो मुफ्त में दे रहा है। लोग इसे तकनीक के भीतर भी नहीं देखते। हमें सभी को रद्द कितने सालों के लिए कनेक्ट करें, 1 साल के लिए। मुझे लगता है कि हम इसे मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं। जूम के बारे में सोचें, 1 महीने के लिए आपको बिना कुछ पाए भुगतान करना होगा। हम इसका उपयोग कर रहे हैं, वे हमें वापस कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अगर आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो वे आपका खाता बंद कर देंगे जब तक आप भुगतान नहीं करते। मुफ्त संस्करण का उपयोग करें। इसने हमें एक 10,000 दिया है। प्रतिभागियों, हम 10,000 तक नहीं पहुंचे थे। असीमित, बहुत सारी भविष्य की कार्यक्षमताएं मुफ्त में। उसने कहा, ऐसे इस्तेमाल करो। मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा जब तक आप इसका उपयोग कर रहे हैं। मैं भुगतान करूंगा, मैं बिलों का भुगतान करूंगा, उन सभी चीजों का भुगतान करूंगा, और फिर जब समय आएगा तब देखूंगा। फिर हम साथ में बढ़ सकते हैं। वह चाहता है कि हम साथ में बढ़ें। वह कोई है जो वहां है, और जब चीजें खराब होती हैं तो वह हमेशा बाहर आकर कहता है, आप जानते हैं क्या, मैं दोष लूंगा।
वह कि हमेशा दोष लेता है, वह किसी को भी दोष नहीं देता। कुछ कंपनियां गायब होने के लिए सबसे आसान रास्ता खोजेंगी। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह अश्वा बाहर निकलने का रास्ता नहीं देखता। उसने कहा, मैं अब पिंजरे में हूं, मेरे लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप जानते हैं, जब चीजें पीछे होती हैं, यह वह समय है जब अधिकांश कंपनियां बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगी और कहें, आप जानते हैं क्या, मैंने कुछ नहीं किया, यह मेरी गलती नहीं है, अलविदा। हो गया, वे गायब हो गए। अधिकांश कंपनियां प्रशासन में चली जाती हैं। वे बस गायब हो गए और बस कहा, ठीक है अब, और आप कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत से संस्थापक आए हैं और उन्होंने कहा, ओह आप जानते हैं यह। मैंने कहा, देखो, जब कंपनी ने दिवालियापन घोषित किया तो आप क्या कर सकते हैं। दिवालियापन कानूनी है, ये अवैध नहीं है। मेरे पास भुगतान करने पैसे नहीं है। दिवालियापन पर जाओ, आपके पास करने एक ही चीज है, बंदूक ढूंढना। मैं चल, मुझे गोली मारते, जेल चले जाते। ऐसा ही है, दुनिया बस सीधी है। जैसे श्री एशफोर्ड, कभी भी आसान हिस्सा मत चुनो, आप हमेशा कठिन हिस्सा चुनते हैं। उसने कभी भी आसान हिस्सा चुनने का विकल्प नहीं चुना। वह गायब हो गया। उसने कहा, आप जानते हैं क्या, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं ये आपके साथ या बिना आपके करूंगा। मैं इसके लिए पैदा हुआ था। यह तब है जब हम एक साफ और नैतिक आदमी के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, मुझे याद है कि मैडी डिगामू ने कुछ कहा था। उन्होंने कहा, तकनीक को हटा दो, सब कुछ हटा दो। मैं यहां हूं क्योंकि श्री ऐश मुफारा। अगर इस आदमी के दिल में यह नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहां अपना समय बर्बाद कर रहा होता। वह 65 साल के हैं। 5 साल बाद मैडी 70 के हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वह अपना समय बर्बाद करेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति जो बाजार में बहुत कुछ कर सकता है और कमा सकता है। तो ये वो चीजें हैं जब आप श्रीमान को देखते हैं। श्रीमान अशमुफारा का हृदय, श्रीमान अशमुफारा का हृदय, ऐश मुफारा। और मैंने भी वही बात कही। मैंने कहा, उनकी तकनीक को भूल जाओ, किसी भी चीज को भूल जाओ। मैं यहाँ इस आदमी की वजह से हूं। मैंने इस हिस्से को चुना। मैंने कभी ऑनलाइन कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वे सभी सिर्फ धोखाधड़ी और घोटाले हैं। मैं इसे सुनता भी नहीं हूं। लेकिन अगर मैं यहाँ हूं तो यह किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से है जिसे मैंने देखा है, जो साफ सुथरा और नैतिक है। और मैंने कहा, भगवान न करे अगर यह असफल हो जाए और वह फिर से कुछ लेकर आए। मैं शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यह उसकी गलती नहीं है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, उसके करीब रहो। उस व्यक्ति को समझने के लिए जो इस तकनीक का निर्माण कर रहा है, जो पीछे दौड़ रहा है। अधिकांश लोग कुछ बनाते हैं, वे गायब हो जाते हैं। आप तो यहां तक नहीं जानिए कौन इसे चला रहा है। वे खुद को छुपाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे किसी चीज के लिए वहां हैं। थोड़े समय बाद वे गायब हो जाएंगे, एक नए नाम के साथ आएंगे। वह बाहर आता है और खुद को दिखाता है कि ये मैं हूं। ऐसे लोग हैं जो पोस्ट कोड और उसके पते को नोटिस करते हैं। वह छुप नहीं रहा है खुद। वह साफ सुथरा और नैतिक है। ये कुछ है, अगर हम हर दिन सोते हैं तो हम खुद से पूछते हैं, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी पीढ़ी के लिए। यह कितनी सुंदर बात होगी अगर यह सामने आता है और आप जीवित नहीं हैं और आपके बच्चे कह सकते हैं कि मेरे दादा ने कुछ छोड़ा, मेरे पिताजी और मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ छोड़ा, और वे इसे अपनी पीढ़ी को सौंप सकते हैं आने के लिए, जहां आपका नाम कभी नहीं भुलाया जाएगा। आपने आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत छोड़ी है। वह कुछ ऐसा बना रहा है जो बहुत शक्तिशाली है, और ऐसी चीजों में समय लगता है। उसने कहा, रास्ता आसान नहीं होगा, यात्रा कठिन होगी, लेकिन हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें करनी है वह है धैर्य रखना, क्योंकि हम हार नहीं मान रहे हैं। बिल्स, हम कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं, बस धैर्य रखना है, ताकि एक दिन हम दूसरों के साथ जश्न मना सकें। मैं बस देखना चाहता हूं कि वेब पागल हो जाए, लेकिन संस्थापक नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया एक नई तकनीक के लिए पागल हो जाए। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, संस्थापक सदस्य या जो लोग इसमें हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस कंपनी के बारे में कभी नहीं सुना हो, उस चीज के लिए पागल हो